अस्सलामुअलैकुम। एयर 2015 के एमसीक्यूज के कुछ सोल्यूशन थे। इसका पांचवा सवाल था अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 9 देन एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर हम एक्स अंडर रूट स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर लेते हैं तो उसमें से एक्स बाहर आता है और एक्स आता है 9 9 का 81। अगला इसका है कि इफ log 7x इज इक्वल टू 2, तो x वो अदद है जिसके इक्वल टू पर स्क्वायर आता है, तो इक्वल टू पे स्क्वायर ये x के बराबर है। इस तरह इसका अगला सवाल है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर रूट हो तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर रूट लिया हमने तो ये प्लस माइनस का a माइनस बी बनेगा। अगला इसका है कि साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 756 8 3 7, साइंटिफिक नोटेशन किस तरह लिखी जाएगी इसकी ये बताना है हमें इसमें। तो ये इस तरह लिखी जाएगी कि हम पॉइंट डेसिमल जो लास्ट में 7 के बाद है हम वहाँ से उसको उठाएंगे और 5 डिजिट के बाद जो है 7 के बाद उसको प्लेस करेंगे, तो जितने डिजिट हम उठाएंगे उतने 10 यानी कि उसमें प्लस होंगे। तो 7.56837 इंटू 10 पावर 5 आएगा। इस तरह कॉसेक 19 माइनस 30 ये सेक 30 के बराबर होता है। इसके बाद आ जाइए आप 2016 एमसीक्यूज। आपके पास है x अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका स्क्वायर आता है एज ए स्क्वायर के फार्मूले के तहत। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, हमारा वैल्यू आती है x माइनस वाई। और आगे चलें जी, उसके बाद हमारे पास है 2016 हमने ये किया है इसको। उसके बाद है अगला सवाल, ये आपके पास है कि अगर ब्रैकेट में -1 हो, उसके बाद एक और ब्रैकेट है उसमें फिर एक -1 है, और आप देखें इसमें उसके ऊपर जो होल जो ब्रैकेट बंद हो रहा है बड़ा, उसके ऊपर पावर 0 है। जब भी किसी वैल्यू इस तरह लिखी हो जो ब्रैकेट के अंदर हो उस सब पर पावर 0 हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अंदर जितनी भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं वो सब 1 के बराबर है। तो हमने इसको पहले कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने पर जैसे -1 पे पावर 5 है तो ये -1 के ही बराबर होगा। माइनस से -1 मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 1 हुआ, प्लस का 1 पावर 0 है तो उसका मतलब ये 1 के बराबर है। इसके बाद है द करेक्टरिस्टिक ऑफ 8595 इज, इसका करेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट डेसिमल कहाँ पर है। पॉइंट डेसिमल 8595 के बाद लिखा नहीं जाता, हमने उसको शो किया, लिखा, लिखने के बाद हमने उसको रिवर्स बैक किया, 8 के बाद लेकर आए, इसका जो बीच में अदद आए वो गिने जाएंगे 1 2 3, यानी 3 आदाद के बाद या 3 नंबर डिजिट के बाद हमने लिखा, करेक्टरिस्टिक आया 3। इसके बाद हमारे पास है सब डुप्लीकेट ऑफ 49 रेशो 25। अब सब डुप्लीकेट निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट लेना होता है। हमने इन दोनों का स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट में ये 7 पे पावर 49 होता है, 5 पे पावर 2 होता है, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, हमारे पास आंसर आया 7:5। बाद आगे चलते हैं जी, ईयर आ गया 2017। इसका एक क्वेश्चन है a अपॉन अंडर रूट ए किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट ए। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे इसका आंसर नहीं आएगा। तो आपने क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पेपर पे आपने लेफ्ट पे लिखना है और आपके पास राइट वाली जगह खाली है, तो राइट पर आप एक रफ वर्क का एक कॉलम बना लें, लाइन खींच लें, उसके ऊपर रफ वर्क लिख लें, और रफ वर्क लिख के वहाँ पे ही
यानी ये जैसे 2017 का क्वेश्चन नंबर 3 है MCQs में से, तो इसके बिल्कुल सामने ही आप इस रफ वर्क को कीजिएगा ताकि ये बिल्कुल सामने रहे। तो आप रफ वर्क करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए। अंडर रूट ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर जब इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो क्या हुआ कि ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ, ए अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट ए के अंदर ए का स्क्वायर आ गया। ए का स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, इसके बाद हमारे पास ए बाहर आ गया, ऊपर ए से हमने ए को इसको डिवाइड कर दिया और हमारे पास आंसर आया अंडर रूट ए। इसके बाद अगला है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, वैल्यू x माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू व्हाट। हमने वैल्यूज पुट की x की, y की और फिर x y की दोबारा, तो हमारे पास लास्ट में जाकर आंसर आया वो है 1। इसके बाद आगे चलिए, हमारे पास अगला जो आ रहा है वो है 2017 कंटिन्यू है। x 4 प्लस 64 इज इक्वल टू, जब हम इसका कॉमन लेंगे तो x प्लस 16 निकलेगा, इसका मतलब है 16x स्क्वायर। इसका इसका वो अदद है जिसको मिलाने से हम इसको मालूम कर सकते हैं कि हमें क्या चीज़ स्क्वायर के लिए, यानी फार्मूला बनाने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर है। इसी तरह इसका अगला क्वेश्चन है 14, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 0। जब भी पावर किसी भी अदद पे पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 4 1 जा 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है अंडर रूट 2 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला है। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने लिख दिया अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1, ये आ गया हमारे पास 1। इसके बाद इसका 20 क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है। लॉगरिथम में जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। लॉगरिथम के लिए आप मेरी क्लास जो लॉगरिथम के ऊपर कंटिन्यू मैंने लेक्चर्स दिए थे वो आप देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए याद रखिएगा कि पॉइंट डेसिमल अगर हमारे सामने मौजूद हो और उसे हमने, और उसके बाद दाएं बाएं ज़ीरो हो और उसे हमने किसी डिजिट के बाद लेके जाना हो, तो फिर अब अगर हम उसे रिवर्स बैक करते हैं तो फिर वैल्यूज हमारे पास माइनस में आती हैं, और जब माइनस में आती हैं तो जब उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखा जाता है तो वो 2 पर डैश लिखा जाता है, माइनस एक साथ नहीं आता। इसके बाद देख लीजिए, आगे चलते हैं हमारे पास और क्या है सॉल्यूशन में। ये है हमारे पास ईयर 2018। फिर कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, हम पॉइंट डेसिमल हम चाह रहे हैं कि अदद को लेकर आए, अदद से पहले पॉइंट लगाएं, अदद के बाद लगाएं तो हमें रिवर्स बैक करना पड़ेगा। रिवर्स बैक किया तो ये 3 डिजिट पे रिवर्स बैक हुआ है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा -3 और इसको लिखेंगे 3 पर बार। इसके बाद आ गया ईयर 2019। MCQs में हमारे पास एक अजीब सा इन्होंने सवाल दिया है। ये सवाल याद रखिएगा, 2019 का पेपर अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी के MCQ सॉल्यूशन में आ सकते हैं। हमारे पास सवाल है, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। हमने इसको डिवाइड किया है एक्स स्क्वायर से, तो फिर ये x3 हुआ है, प्लस माइनस होके एक्स स्क्वायर हुआ है। हमारे पास 5x बचा है, प्लस माइनस में ख़त्म हुआ है, 7x जाके फिर 8 माइनस 7 जाके 1 हुआ है। यानी ये पूरी डिवीजन है। आप इसको चाहें तो दोबारा भी देख सकते हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि ये किस तरह किया गया है। इसके बाद इसका क्वेश्चन है 6x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 5।
एक्स स्क्वायर अगर हम लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये फार्मूले के तहत खुल जाएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के तहत जब हम इसे खोल देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 + 4 × √5 + 5 और फिर 5 और 4 प्लस हो जाएंगे और ये आ जाएगा 9 + 4 √5। इसके बाद और आगे चलते हैं, कंटिन्यू 2019 को करते हैं। हमारे पास फिर कैरेक्टरिस्टिक का एक आया है 226.7 है। हमें कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए हमेशा एक डिजिट के बाद लगाना होता है। हम इसको आगे शिफ्ट करते हैं, जब इसको आगे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू प्लस में आती है। अगर हम उसे लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, राइट पे शिफ्ट करेंगे तो फिर इस सूरत में आंसर माइनस में आएगा। तो इसका आंसर आया, हमने 2 डिजिट उसको शिफ्ट किया तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आया। इसके बाद अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 है 3x² - 10x = 0। 3x² - 10x = 0। इससे हमने कॉमन लिया x कॉमन लेने पर हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है। x = 0 हो गया। अगली इक्वेशन आई 3x - 10 = 0। 10 हम वहां ले गए तो माइनस का 10 प्लस का 10 हो गया। x को वहीं रहने दिया, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो गया। x = 10/3। हमारे पास इसके सेट में दो आंसर आएंगे, 0 एंड 10/3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, x + 5 = 5 है। इसी तरह x - y = 5 है और हमें मालूम करना है 4xy कितना होता है। x + y = x - y हमने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। स्क्वायर करने पर हमने स्क्वायर के फार्मूले से खोल दिया इसको। जब स्क्वायर के फार्मूले से खोल दिया a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आया, एक वैल्यू आई। दोनों तरफ स्क्वायर रूट के फार्मूले से खुल गया, स्क्वायर के फार्मूले से खुल गया। हमने क्या किया कि x को वहां एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले आए तो प्लस का x माइनस का x हो गया। y को उठाया वहां लेकर आए, प्लस का y माइनस का y हो गया। इस तरह -2xy को हमने उठा के वहां ले आए तो प्लस का 2xy हो गया और इक्वल टू 0 हो गया। और आखिर में ये हमारे पास क्या जवाब आया, 4xy = 0। तो स्टूडेंट्स ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म होता है। जो सोल्यूशन हो सकते थे वो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि पेपर पूरा करके आएँ। MCQs पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दें। MCQs के नंबर्स पूरे होते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर में अगर वो 50% MCQs देते हैं यानी 50% तो वो 50% आप समझ लीजिए पेपर्स की जान है। उस पेपर की जान के लिए आपने जान तोड़ मेहनत करनी है और MCQs सबसे पहले सॉल्व करने हैं। अपने आप को दूसरे कामों में मत उलझाइएगा। MCQs करने का तरीका यही है कि आप नंबर डालते जाएं, उसका आंसर लिखते जाएं। अगर कोई सोल्यूशन हो तो रफ वर्क के लिए अलग से कॉलम बना के उसी पेज पर आपने रफ वर्क भी कर लेना है, जैसे मैंने आपको बताया। अल्लाह सबका हाफिज़, आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।